सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है नाज नाम लिखो मैंने मुन्नी से प्यारे से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा था परिया निशानी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि शानी अब गुस्सा करने लगती है। परिया कहती है कि मुझे सब बताओ, हाँ क्यों मुझसे कुछ छुपा रही हो, आई नो कुछ छुपा रही हो और मुझे ये चीज़ बहुत हर्ट कर रही है। परिया कहती है ओके रिलैक्स हो जाओ जान, ऐसी कोई बात नहीं है। तो शानी तुम मुझे बता रही हो कि नहीं। तो शानी थोड़ा शाउट करने लगती है। तो परिया शानी का हाथ अपने हाथ में थाम लिया, कहती है ओके रिलैक्स मैं बता रही हूँ। तो परी जो है वो शानी को हर एक बात बता देती है, उसे बता देती है कि मेरे डैड को शक हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि आपके भाई और मेरे बीच कुछ चल रहा है, बट अब सब ठीक है। मैंने पापा के सामने आपके भाई को भाई भी बोल दिया, उन्होंने भी इस बात पे कोई रिएक्ट नहीं किया, तो अब सब ठीक है। आई थिंक मेरे पापा को डाउट नहीं होगा कि उनके और मेरे बीच कुछ चल रहा है, और वैसे भी वो तो मेरे भाई है ना। शर्मती वॉट इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। हाँ ये बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकती हो। परिपति जान मैं बस आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी, मैंने बोला था ना मैं हमारे बीच कोई सीक्रेट नहीं रखूँगी। देखो मैंने सीक्रेट नहीं रखा शानवती, हाँ मेरे फोर्स करने पे तुमने मुझे बताई ये सब बात। परिपति जान ऐसा नहीं है, बस आप बीमार थी, आपकी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं आपको इस टाइम टेंशन नहीं देना चाहती थी। शानवती व्हाट डू यू मीन बाय मैं बीमार थी यार, तुम्हें हर एक बात मुझे बतानी चाहिए, चाहे सिचुएशन जैसी मर्जी हो। नेक्स्ट टाइम तुमने नहीं बताना मैं सच में तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी और कभी बात नहीं करूँगी। तो परी ईशानी के हाथ को चूमती और कहती जान मैं वो दिन कभी नहीं आने दूँगी। तो परी ऐसे बोल के ईशानी के फेस को अपने हाथों में थामती और कहती मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ जान, बहुत ज़्यादा, एंड आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम कभी कोई बात नहीं छुपाऊँगी और आप भी मुझसे कभी कुछ मत छुपाना। ईशानवती ठीक है आई प्रॉमिस। तो उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। उसके बाद ईशानी कहती है जान सुनो ना। परिपति हाँ बोलो। तो शानवती जान वो ना मुझे ना पेन हो रहा है। परिपति कहाँ बोलो मैं दबा देती हूँ। तो ईशानवती जान वो मेरी टमी में पेन हो रहा है, कैसे दबाओगे, रहने दो। परी हंसते हुए कहती क्या सच में टमी में। ईशानवती इसमें हंसने वाली क्या बात है। परिपति ओके ओके पापा आई एम सॉरी, अच्छा ठीक है सीधे लेट जाओ। ईशानवती नहीं लेटना। परिपति लेट हो तो सही। तो ईशानी सीधे लेट जाती है। परी ऐसे उठ के बैठती है और ईशानी की टमी को देखने लग जाती है। ईशानवती क्या सोच रही है। परिपति कुछ नहीं बस आपके दर्द का इलाज। तो परी ऐसे बोल के ईशानी की शर्ट थोड़ी सी ऊपर करती है। ईशानी कहती ये क्या कर रही हो जान, हम नहीं कर सकती ये सब, पता है ना मेरी तबीयत ख़राब है। परिपति हाँ मुझे सब पता है, अब मैं कुछ गलत नहीं करने वाली हूँ, ओके थोड़ा तो भरोसा रखो। तो ईशानी कहती आप पे तो भरोसा है सबसे ज़्यादा। परी ऐसे कहती है ओके गुड, भरोसा रखना है ओके ना, सब ठीक है। तो परी ऐसे बोल के शर्ट ऊपर करती है और ईशानी की टमी का से अपने हाथ से टच करती है। ईशानवती जान प्लीज़ दर्द हो रहा है। परिपति रिलैक्स कुछ नहीं होगा। तो परी ऐसे बोल के ऐसे ईशानी की टमी पे ऐसे अपना हाथ गोल गोल फेरने लग जाती है और कहती है कि कैसा लग रहा है। ईशानवती कैसा लग रहा है, दर्द ही हो रहा है स्टूपिड गर्ल। तो परी ऐसे कहती है बस 2 मिनट और। तो उसके बाद परी ऐसी होती है, वो कुछ ढूंढती है, अपने हाथ में वो क्रीम लगाती है और ईशानी के पास आके ऐसे ही उस क्रीम से परी जो है वो ईशानी के पेट पर ऐसे मसाज कर रही होती है। शानवती ये क्या है। परिपति बस इतना बताओ सुकून मिल रहा है कि नहीं। शानवती हाँ अच्छा लग रहा है। परिपति देखा ये तो मैजिक है। तो परी ऐसे काफ़ी देर तक ईशानी की टमी पे हाथ फेरती रहती है गोल गोल और ईशानी को काफ़ी अच्छा भी लगता है और थोड़ा सुकून भी आ रहा होता है। ईशानी कहती बस यही करते रहो मैं सो जाऊँगी। परिपति अरे सारी रात मुझे जगाने का रहता है क्या। तो शानवती हाँ। तो शानी आंखें बंद करती है और वाकई परी की हरकत करने से शानी को बहुत सुकून मिलता है, दर्द में भी राहत होती है और थोड़ी देर में वो सो जाती है। परी शानी से बात कर रही होती है लेकिन देखती है कि शानी को कोई जवाब नहीं। जब वो देखती है कि वो सो गई तो परी को बहुत अच्छा लगता है। वो उठती है जाती है अपना हैंड वॉश करती है और शानी के पास आके लेट जाती है। कहती है आई लव यू सो मच मेरी जान, मेरे बस में हो तो मैं आपको थोड़ा सा भी कभी भी कोई भी पेन ना होने दूँ, क्योंकि आपसे प्यार ही इतना करती हूँ। मैं आपको ना बस हमेशा खुश रखना चाहती हूँ। आई नो मैं छोटी हूँ, मैं हमारे लिए कुछ कर नहीं पाती स्पेशली आपके लिए, पर देखना ये छोटी सी लड़की एक दिन बहुत बड़ा काम कर जाएगी, आपको मुझ पर फ़ख्र होगा, बस उस दिन का वेट है। जब मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊँगी आपका ख्याल रखने के काबिल हो जाऊँगी। वैसे ख्याल तो अभी भी रख सकती हूँ बट उतना अच्छा नहीं जितना आप मेरा ख्याल रखते हो। मुझे पता है मुझसे भी ज़्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर डिज़र्व करती हो। मुझ जैसी निकम्मी लड़की को तो बिल्कुल नहीं, पर क्या करूँ अब आपके नसीब में मैं लिखी गई हूँ और अब आपको मुझे दूर कोई नहीं कर सकता, आप भी नहीं। तो ऐसे बोल के हल्की सी किस करती है और उसके बाद परी ऐसे ईशानी की टमी में हाथ डाल के बस सो जाती है। परी को बहुत अच्छा लगता है ऐसे ईशानी के इतने करीब सोना, उसके शोल्डर पे ऐसे अपना सर रखना, उसको अपनी पाँवों में भर के सोना। ओ माय गॉड, परी को बहुत ही सुकून मिलता है और थोड़ी देर में वो सो जाती है। और सुबह परी उठती है, देखती है कि ईशानी उसके पास नहीं है तो परी घबरा जाती है कि इतनी सुबह सुबह ईशानी में उठ के कहाँ गई, उठ गई तो तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो परी ऐसे बोल के नीचे आ रही होती है। जैसे वो नीचे आती है देखती है कि ईशानी हाथ में
ब्रेकफास्ट लिए आ रही होती, कहती अरे जान उठ गई, मैं तुम्हारे पास ही लेके आ रही थी। पर ईशानी के हाथ से लेती कि आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है। ईशान कहती मुझे पता है दादा तो बनाएंगे नहीं, तो मैंने सोचा मैंने बना लूँ। पर बोलती यार मैं, मेरे हाथ टूटे हुए हैं क्या, मैं नहीं बना सकती। आपको अच्छे से पता आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको रेस्ट की जरूरत है। ईशान कहती चल वेट रिलैक्स, सब ठीक है। वैसे भी अब मुझे बिल्कुल पेन नहीं था, ना टमी में ना बैक में। वैसे कल क्या मैजिक किया था, अभी तक पेन वापस नहीं आया मेरे पास। परी बोलती बस मैंने पेन के कान में जाके बोला तब हो जा मेरी जान के पास वापस ना आना, देखा और डर गया मेरी धमकी से, वापस नहीं आया। ईशानी बोलती हाँ 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 वेरी फनी। तो ईशानी ऐसे बोल के खाना बाहर टेबल पे लगाती है और परी वो दोनों वहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद ईशानी परी को कहती है जान सुनो ना। परी बोलती हाँ बोलो। ईशान बोलती चले जाते हैं ना कॉलेज, वैसे भी देखो हम जल्दी उठ गए। परी बोलती जान मैंने बोला था ना जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगी हम नहीं जाएंगे। ईशान बोलती अरे यार गर्ल्स प्रॉब्लम है, सबको होती है और 7 डेज रहती है, 7 डेज तक क्या मैं घर बैठी रहूँ। परी बोलती हाँ बैठी रहो। ईशान बोलती जान प्लीज़ और आप जाओगी तो मैं अकेले क्या करूँगी, मैं बोर हो जाऊँगी। परी बोलती किसने बोला मैं जा रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं इधर ही हूँ आपके पास। तो परी ऐसे बोल के ईशान के हाथ में अपना हाथ रख दिया। वो कहती आपको छोड़ के मैं जा सकती हूँ क्या। ईशान बोलती ये चीटिंग है, तबीयत मेरी ख़राब है, आप किस खुशी में छुट्टी कर रही हो। परी बोलती जान क्योंकि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती। ईशान बोलती अच्छा और आपके पापा को पता चलेगा कि आज आप कॉलेज नहीं गए तो क्या आश्चर्य करेंगे, पहले भी पता है ना वो नाराज़ है, प्लीज़ और नाराज़ नहीं करना उन्हें। फिर बोलती अब सब क्लियर हो गया, पापा का शक भी ख़त्म हो गया। ईशानी कहती है शक का कीड़ा ना इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता। चुपचाप रेडी हो जाओ हम जा रहे हैं। पर बोलती जान पर मेरे पास तो ड्रेस ही नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊँगी, और बैग वो भी नहीं है। ईशान बोलती बैग नहीं है, हाँ कल सना क्या देख के गई थी। पर बोलती हाँ ठीक है बैग है पर कपड़े तो नहीं है। यहाँ बोलती वैसे माशाल्लाह से अच्छी खासी बॉडी है आपकी, मेरे कपड़े पे फिट आ जाएंगे। पर बोलती क्या मतलब। यहाँ बोलती अरे मेरे मतलब हम दोनों की फिजिक्स सेम है यार, आपको आ जाएंगे मेरे कपड़े। पर बोलती यार नहीं नो। यहाँ बोलती नो नोटंगी, चुपचाप ब्रेकफास्ट फिनिश करो और फिर ऊपर चलते हैं। पर कहती वैसे कितनी बुरी हो। यहाँ बोलती क्या। पर बोलती मैं तो लेज़ी हूँ, फेस वॉश करने नहीं गई। मुझे बोल तो सकती थी ना कि जान पहले जाओ फेस वॉश कर लो फिर ब्रेकफास्ट कर लेना, लेकिन नहीं। ईशानी बोलती बोल सकती थी पर मैंने सोचा जाओगी आओगी ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा, और वैसे भी अगर ये दिन ब्रेकफास्ट के बाद फेस वॉश कर लोगी तो कुछ बुराई बनी है, इट्स ओके कभी कभी चलता है। पर ये बोलती ऐसे आप कितनी अच्छी हो ना, मेरा कितना ख्याल रखते हो। ईशान बोलती हाँ लेकिन ये मक्खा नहीं चलेगा, हम कॉलेज जा रहे हैं। पर बोलती प्लीज़ आपके बहाने मुझे भी छुट्टी करने को मिलेगा प्लीज़ ना। ईशान बोलती बस बस ड्रामे, मुझे पता है क्यों छुट्टी करना चाह रही हो, कोई छुट्टी नहीं होगी, चलो जाओ रेडी हो जाओ। पर बोलती ठीक है जा रही हूँ फेस ब्रश करने, और हाँ सुनो आपका ब्रश यूज़ करोगे मैं। तो परी ऐसे बोल के ऊपर चली जाती है। ईशानी हंसते हुए कहती अरे मैंने आपको अपना सब कुछ दे दिया, ब्रश क्या चीज़ है पागल। तो परी वॉशरूम में जाती है, वो देखती है कि वहाँ से एक ही ब्रश रखा होता है। तो परी इस ब्रश को अपने हाथों में चूमती है और कहती है कि हाय तो इस ब्रश से मेरी जान रोज़ अपने दांत साफ़ करती है, मुझसे ज़्यादा लकी तो ये ब्रश है रोज़ मेरी जान कि मुंह में जो घुस जाता है ऐसे बोल के हंसती है। फिर ब्रश कर रही होती है, ब्रश करते टाइम बड़ी आवाज़ निकालती है तो काफ़ी स्लो कर रही होती है ताकि कॉलेज का टाइम ख़त्म हो जाए। और वहाँ ईशानी रेडी हो चुकी होती है, वो देखती है कि पर अभी तक वॉशरूम में घुसी है। तो वॉशरूम के अंदर आती कहती मैडम क्या नहाने लगी, इतना टाइम लगा रही हो, क्या कर रही हो। तो देखती है कि परी अभी तक सिर्फ ब्रश ही कर रही हो। शाम बोलती कब से यही कर रही हो। मैं बोलती तो यूँ कर रही होती है बड़ी लेजी तरीके से। तो शान कहती रुको मैं खड़ूंगी, मतलब तुम तो यहीं खड़ी रहोगी, छोटी बच्ची हो गई यार इतना टाइम। पर बोलती क्या है, मम्मी बोलती ब्रश अच्छे से करना चाहिए। जाओ तंग नहीं करो मैं करूँगा, तो ऐसे लगी होती है। शान बोलती ड्रामे कर रही हो मेरे सामने, हाँ मैं खुद करवाऊँगी। तो शानी ऐसे बोल के उसके हाथ से ब्रश लेती है और ईशानी को अच्छे से ब्रश करवा दिया। कहती चलो अब हो गया, चलो ड्रेसअप करते हैं। पर बोलती क्या है बच्ची हूँ क्या मैं खुद नहीं कर सकती, मैं खुद करूँगी। शान बोलती ठीक है कपड़े निकालिए जल्दी से पहन लो। शान बोलती है पहनोगी ना, टाइम तो लगाओगी। पर बोलती हाँ पहन लूँगी, जाओ यहाँ से। तो ईशानी नीचे आ जाती है हम दादों के पास उन्हें बताने के लिए कि वो कॉलेज आ रही है। और परी कपड़े ऐसे ही निकालती है, देखती है अच्छा तो ये वाला ड्रेस निकाला है मेरी जान ने। अभी बताती हूँ क्या करूँ ऐसा क्या करूँ कि ये ड्रेस मुझे आए ना, क्या करूँ एक सेकंड में मोटी थोड़ी हो सकती हूँ, नहीं यार बैड आइडिया कुछ और सोचती हूँ। तो परी ऐसे नौटंकियाँ करने लग जाती है। तो ऐसे ही वो ड्रेस पहन दिया ना, तो उस ड्रेस का जो बटन होता है ना थोड़ा सा, मतलब शर्ट होती है वो, उसका बटन थोड़ा सा लूज़ होता है। पर ये हो ना बात, तो परी ऐसे हाथ से बटन तोड़ लेती है और ऐसे सिर्फ शर्ट पहन के खड़ी होती है। शानी आती कहती जान होगी रेडी, देखते कि परी अभी तक रेडी नहीं होती। तो शानी कहती यार इतनी लेजी हो अभी तक रेडी नहीं हुई। परी कहती मैं क्या बोलूँ अब बोलो क्या बोलूँ मैं। शमती क्या मतलब क्या बोलूँ, रीज़न दो क्यों रेडी नहीं हुई। पर बोलती ये लो ये है रीज़न। शानी बटन कैसे टूट गया। परी कहती मुझे ये बता। तो शानी ऐसे परी को घूरने लग जाती। परी कहती ऐसे क्यों घूरी हो जैसे मैंने अपने हाथों से तोड़ा हो, पहले से टूटा हुआ था।
श्यामती जब मैंने निकाला था तब तो ये लगा हुआ था। परिवर्तित तो क्या कहना चाह रही हो, मैंने निकाला, मैंने नहीं निकाला, ओके। गंदी सी शर्ट दे दी, बटन टूटा हुआ और कह रही रेडी हो जाओ। मैं ये शर्ट पहन के नहीं जाऊँगी, कॉलेज में मेरे को इज्जत है यार। तो बढ़िया से बोल के शर्ट उतारने लग जाते हैं। शानी आंखों के सामने हाथ रखती है, ये वेट वेट, मेरे सामने क्यों उतार रही हो। परिवर्तित ऐसे एक्ट कर रही है जैसे पहले कभी नहीं देखा मुझे। हाँ श्यामती, अरे जाऊँ समझा करो ना, मेरे टेस्ट जो है टेस्ट में ज़्यादा मन करता है प्यार करने को, ये सब देखोगे तो कंट्रोल होगा प्लीज़, हाँ दूर रहो। तो बताइए अच्छा ना, बस अब एक पॉइंट बता दिया इस मैडम, अब मजे लूँगी। तो पर ऐसे दिल में बोल के शानी के करीब जाती कहती अच्छा क्या हो जाएगा देख लोगी तो ऐसे बोल के शानी का हाथ हटाते हैं। शानी फ़ौरन से दूसरा हाथ आइस पर रखती कहती जान प्लीज़, बड़े हाथ हटा देती है कहती देखो ना क्या हो रहा है। हाँ तो ऐसे बोल के अपनी शर्ट को यूँ खोलने लग जाती है। शानी एकदम से आगे बंद करती कहती जान स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट प्लीज़ 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 स्टॉप इट, पीछे हो जाओ, वैसे भी मैं लेट हो रही, सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। पर कहती अरे यार सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, मेन चीज़ तो यही होती है ना। हाँ प्यार श्यामती जस्ट स्टॉप इट, ओके। मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रही होगी, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, ठीक है। शर्ट का बटन प्रॉब्लम है ना, कोई नहीं मैं लगा दूँगी, तुम और रेडी हो जाओ। पर बोलती क्या, मैं टूटे बटन से नहीं जाऊँगी। श्यामती बोला ना लगा दूँगी, हाँ चलो जल्दी से रेडी हो जो, पेन भी पहनो। श्यामती नहीं नहीं श्यामती क्या है, पहनो। श्यामती अरे पेन बड़ी है मुझे, लंबी है, मैं नहीं पहन रही। श्यामती ड्रामे कर लो, करवा लो इस लड़की से, ज़्यादा ड्रामे ना करो कि चुपचाप पहनो, कोई लंबी बम्बी नहीं है, फिट है तुम्हें। पर बोलती ठीक है पहनती हूँ, खड़ूस करेगी। तो बढ़िया ऐसे बोल के वो पैंट पहनती कहती हो गया, बटन लगाओगी या मैं ऐसे चली जाऊँ, रुको शर्ट ही उतार देती हूँ। श्यामती वेट 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 उतारने की सोचती हूँ, मैं ऐसे लगा दूँगी। तो शानी ऐसे बोल के परी के करीब आती है, उसकी शर्ट पे बटन लगा रही होती है। जब शर्ट पे बटन लगा रही होती है तो वो और ज़्यादा करीब होती है। हाय अब तो परी की सच में फीलिंग्स जागने लगती हैं। और ईशानी तो बेचारी पहले से कंट्रोल करके खड़ी होती है। जब वो ईशानी उसकी बटन लगा रही होती है तो परी जो है ईशानी की सांसें महसूस कर पा रही होती है। जब वो ईशानी की सांसों को अपने अंदर समाती है, ओह माय गॉड उसकी हालत ख़राब होने लगती है। और वो ईशानी के लिप्स की तरफ देख रही होती है। ईशानी की नज़रें तो नीचे होती हैं और परी का दिल करता है वो बस ऐसे ईशानी को छू ले। और वो ईशानी के फोरहेड पे किस कर लेती है। ईशानी एकदम पीछे हो जाती है, कहती जान क्या कर रही हो। परी कहती कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हेमवती प्लीज़ सीधे खड़े रहो, कोई हरकत नहीं। परी कहती हाँ ठीक है वैसे मैं कुछ नहीं करने वाली। हेमवती हाँ ठीक है। और ये ज़्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा। परिवती क्या है, चुपचाप काम करो अपना। हेमवती हाँ ठीक है ड्रामे। तो उसके बाद ईशान जो है वो परी की शर्ट के बटन लगा दिया। और ईशान कहती चलो अब रेडी हो ना, चलो। परिवती वो मेरे बैग मैंने कल रखा था, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ है, मिल नहीं रहा। ईशान कहती जान प्लीज़। पर बोले हाँ ठीक है जाओ लेके आती हूँ। ईशान ऐसे नहीं लेके जाऊँगी, बहुत नौटंकी हो तुम, फिर से 2 घंटे लगा दोगी, जाओ बैग लेके आओ। पर बोलती ठीक है। तो सामने बैग रखा होता है लेकिन पर इतने स्लो चढ़ी होती है। शानी भाग के उठाती कहती हो गया चलो। तो शानी ऐसे बोल के परी का हाथ पकड़ती, परी कहती अरे मैं ऊपर रूम में कुछ भूल के आई, लेके आती हूँ। शानी कुछ नहीं बोली। परी बोलती अरे सच में मैं मोबाइल भूल गई। शानी बोलती अच्छा मोबाइल भूल गई, तुम्हारी पैंट की पॉकेट में क्या लटक रहा है। पर बोलती हाँ भूल गई थी मैं, हाँ ठीक है भूल गई थी तो क्या हुआ, अभी तो चीज़ें भूल जाती हो। शानी बस हाँ। तो उसके बाद बाहर गेट तक जाने के बाद भी परी बहुत ड्रामे कर रही होती है जिससे आज कॉलेज की छुट्टी हो जाए। लेकिन निशानी बहुत चालाक होती है, परी की किसी भी ड्रामों में नहीं आती है। उसके बाद निशानी फाइनली परी को गाड़ी में बैठाती है, गाड़ी स्टार्ट करती है और परी एकदम बाहर की तरफ देख रही होती है। शानी गाड़ी चला रही होती है और परी कुछ बात नहीं कर रही होती है। श्यामती क्या हुआ, बात भी नहीं करोगी। परी कहती नहीं, क्या फ़ायदा मेरी बात की, क्या कोई वैल्यू है यहाँ पे। शांति जान ऐसा नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारी छुट्टी हो, वैसे भी तुम लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं, कभी स्टडी को लेकर सीरियस भी हो जाया करो। परी कहती सीरियस हो ना आपको लेके, आपको कहाँ दिखाई देता है। तो शानी गाड़ी रोकती है। परिवती ही गाड़ी रोक दी मतलब जाना कैंसर। शानवती बिल्कुल भी नहीं। परी कहती फिर क्यों गाड़ी रोकी। तो ईशानी ऐसे परी का हाथ पकड़ती है, कहती जान हमारा फ्यूचर ब्राइट करना है तो तुम्हें स्टडी करनी ही होगी, पता है ना। अपने पाँव पे खड़ी होगी तभी तो सबके सामने मेरा हाथ पकड़ के बोल पाओगी कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, अपनी सारी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारना चाहती हो। परिवती हाँ गुजारना तो चाहती हो, लेकिन जिस तरह की आपकी हरकतें हैं ना, लगता नहीं है कि हम सारी ज़िंदगी साथ रह पाएंगे। तो परी ऐसे बोल के दूसरी तरफ मुँह फेर लेती है। परी तो ऐसे मस्ती में बोलती है लेकिन ईशानी थोड़ा सैड हो जाती है और वो कहती है ठीक है ऐसे तो ऐसे से उतर जाओ गाड़ी से, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर चले जाओ। पर ये अचानक से ईशानी की तरफ पलटती कहती वॉट, ये क्या बोल रहे हो। शानवती हाँ सही तो बोल रही हूँ, जब सारी जिनकी साथ ही नहीं रहना तो अब साथ रखने का क्या फ़ायदा। परिपति जान वो मैंने बस ऐसे ही बोला। शानवती कोई भी बात कोई ऐसे नहीं बोल देता और इतनी बड़ी बात तो बिल्कुल नहीं। परिपति जान आप ओवर रिएक्ट कर रही हो। शानवती यार राइट ओवर रिएक्ट। परिपति ओके आई एम सॉरी। शानवती डोंट बी, जाओ यहाँ से। परिपति ठीक है आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। कान पकड़ लेती हूँ, पाँव पकड़ लेती हूँ, प्लीज़ 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 गुस्सा मत करो। अब कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा क्या, गाड़ी चलाओ। श्यामती मुझे नहीं जाना। परिपति ओके बाबा आई एम सॉरी यार मैं तो इसलिए छुट्टी करना चाह रही थी।
मैं छुट्टी करूँगी तो आप छुट्टी करोगे ना, और आपके लिए रेस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको रेस्ट करना चाहिए। कल भी देखो कैसे तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन आप मेरी सुनती नहीं हो, इसलिए मैंने इतने ड्रामे किए कि आज की छुट्टी होती है, लेकिन आप मेरी किसी ड्रामे में नहीं। आप बहुत चालाक हो यार, बहुत बुरी भी हो, कभी मेरी कोई बात नहीं मानती, अपना तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। मैं सिर्फ आपके लिए तो बोलती हूँ, अपने लिए कहाँ बोलती हूँ। नो नो, हाउ मच आई लव यू। जो करती हूँ, जो करती हूँ, जो सोचती हूँ, जो बोलती हूँ, सब आपके लिए, सब एक चीज़, हर एक चीज़ आपके लिए। कभी कुछ खुद के लिए नहीं करती मैं, आपको हर एक बात पता है। शानवती हाँ पता है, इसलिए मैं कहती हूँ तुम खुद के लिए जियो, और मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। परवती है राइट, इसलिए कल चक्कर खा के गिर गए थे और मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। शानवती तुम मत लेके जाती ना। परी कहती अच्छा, और मेरी जगह आप होती तो क्या मुझे नहीं लेके जाती। तो शानी एकदम चुप हो जाती है। परी कहती आप जो मेरे लिए करो वो सही, लेकिन मैं करूँ तो गलत। आप मेरी फ़िक्र करो वो सही है, मैं फ़िक्र करूँ तो गलत। आप बड़ी हो, आप फ़िक्र कर सकती हो, आप ख्याल रख सकती हो। मैं छोटी हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों? प्यार करने का हक जब मुझे है तो आपका फ़िक्र करने का, आपका ख्याल रखने का हक भी तो मुझे मिलना चाहिए ना। ईशानवती जान, हर एक हक है आपके पास, लेकिन अपनी स्टडी का नुकसान करने का हक नहीं है। परिपति ठीक है, चल रही हो ना कॉलेज, गाड़ी चलाओ, लेट हो रहा है। एंड आई प्रॉमिस अच्छे से स्टडी करूँगी, आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगी, लेकिन आप भी मुझसे वादा करो कि आपको खुद का ख्याल रखना होगा, समझी। तो ईशानवती हाँ ठीक है। तो उसके बाद परेशानी को हक करती है, कहती है हम सॉरी इतना सताने के लिए, कि तबीयत पहले ही ख़राब थी और मैंने आज बहुत ड्रामा किया, हम रियली सॉरी। और कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, दिल पे मत लगाना। शानवती जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसकी छोटी छोटी बातें दिल पे लग जाती हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो, खैर छोड़ो, हम सब ठीक है, हम कुल। प्रभुति जान प्लीज़। ईशानवती अरे मजाक कर रही हूँ बुद्धू, अपना चेहरा देखो शीशे में, सब ठीक है। प्रभुति पक्का? ईशानवती हाँ पक्का। तो इसके बाद ईशानी गाड़ी चलाती है, तभी परी का मोबाइल बजता है, वो देखती है तो उसकी मम्मा का कॉल होता है। वो कहती परी तुम उठ गई? तो कहती हाँ मम्मा उठ गई, रेडी भी होगी, रास्ते में वो कॉलेज जा रही हूँ। उसकी मम्मा कहती बेटा तुम्हारे पापा कल तुम्हें कपड़े देने आए थे, कुछ हुआ था वहाँ पे? परी बोलती नहीं, क्यों पापा का फिर से मूड खराब था क्या? तो कहती नहीं नहीं बिल्कुल ठीक था, ज़्यादा बात भी नहीं की, कुछ लड़ाई भी नहीं की, तुम्हारे बारे में ज़्यादा पूछा भी नहीं, इसलिए पूछ रही हूँ। तो परी दिल में कहती लगता है मेरा प्लान काम कर गया, भाई बोलना काम आ गया। तो उसके पापा कहते तो सॉरी, उसकी मम्मा कहती क्या कुछ बोल रही हो तुम? परी कहते नहीं नहीं मम्मा मैं कॉलेज पहुँचने वाली हूँ, घर आके आपसे बात करती हूँ। उसकी मम्मा कहती चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना और खाना टाइम पे खा लेना और पढ़ाई अच्छे से करना। परी कहती हाँ मम्मा खाना खा लिया है, पढ़ाई अच्छी से करूँगी, ठीक से घर भी आ जाऊँगी, आप अपना ख्याल रखना, अपने घर का ख्याल रखना, अपनी बड़ी बेटी का ख्याल रखना, आपका जो एक अदद हस्बैंड है उनका ख्याल रखना, और खुद भी खाना खा लेना। तो उसकी मम्मा हंसते हुए कहती हाँ ठीक है रखती हूँ। तो परी की मम्मा कॉल कट कर देती है। ईशानी कहती एक अदद हस्बैंड हाँ। तो परी हंसते हुए कहती अरे यार आप भी हर बात पकड़ लेती हो। ईशान बोलती क्या हुआ, सब ठीक है? परी कहती हाँ सब ठीक है, लगता है पापा के सामने आप भाई को भाई बोलना अच्छा हो गया, पापा ने कोई रोला नहीं किया। ईशानवती अच्छी बात है, आज के बाद भाई को हमेशा भाई बोलना। ईशानी ऐसे बोल के हंसने लगती है। पर कहते रही मैं तो हमेशा भाई बोलती हूँ, लेकिन याद है ना उनकी सेटिंग की बात कर रहे थे हम। तो ईशानी फ़ौरन से गाड़ी रोकती है, पर एक तरफ घूरती है। पर कहती है आप मेरा मतलब उनकी लव स्टोरी बात आगे बढ़ाएं, कुछ सोचें फिर उनके बारे में, उनकी मीटिंग करवाएं। ईशान कहती अभी मैं उस लड़की को इतनी अच्छे से नहीं जानती यार, थोड़ा मैं उसके पहले उसके बारे में थोड़ी इंक्वायरी करवा लूँ। पर कहते फिर से इंक्वायरी, मुझे तो लगता है आपने मेरी भी इंक्वायरी करवाई होगी। तो ईशानी हंसते हैं बिल्कुल नहीं यार, अब लड़की को अपने भाई की लाइफ में लाना है तो थोड़ा तो जानना होगा ना, पता नहीं कैसी है क्या है। तो परी कहती ठीक है आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करवा लो, और अगर सब ठीक हो तो मुझे बता देना, फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ईशान बोलती ओके। तो तभी कॉलेज आ जाता है और ईशान कहती चांद तुम यहीं उतर जाओ। परी कहती हाँ ठीक है। तो परी अपना बैग उठाती है और वहीं उतर जाती है, कॉलेज के अंदर चली जाती है। ईशान भी पार्किंग पे अपनी गाड़ी लगाती है और वो भी अंदर चली जाती है, अपने कैबिन में जाती है। वहाँ जाके वो परी की बात तो के बारे में सोचने लग जाती है, और तभी वो किसी का नंबर मिलाती है और कहती है हाँ जी वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, क्या आप फ्री हैं? तो आगे भी जो भी इंसान होता है वो कहते हैं जी मैं फ्री हूँ मैम बोले। तो ईशानी कहती है एक्चुअली मुझे किसी की इंक्वायरी करवानी थी। तो कहते हैं हाँ जी मैम हो जाएगी, तो आप उसकी थोड़ी डिटेल हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उसकी पिक नाम वगैरह कुछ भी। ईशान बोलती है हाँ आई थिंक हमें शाम में मिलना चाहिए। तो कहती जी मैम आप टाइम बता दें आप कब फ्री है, हम मिल लेते हैं। तो ईशानी बोलती है शाम में 5 o'clock या 6 o'clock। तो कहते हैं ओके मैम। ईशान बोलती है ठीक है फिर मिलते हैं। तो ईशानी कॉल कट कर देती है और कहती है मेरे पास उसकी पिक भी नहीं है, फेसबुक से लेनी होगी। तो ऐसे बोल के फेसबुक खोलती है, सर्च करती है और फाइनली उसे जो है वो पिक मिल जाती है। वो पिक जो है वो वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेती है, लड़की की पूरी आईडी घूमती है, उसकी 2-4 तस्वीरें उठा लेती है, उसका नाम वगैरह उठा लेती है और उस नंबर पे सेंड कर देती है, कॉल करती है और कहती है कि शायद मैं मिल ना पाऊँ
इसकी डिटेल्स मैंने आपको सेंड कर दी है और अपना अकाउंट सेंड कर दिया, पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगी और 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे इसकी फुल डिटेल चाहिए। तो कहते ओके मैम मिल जाएगी। तो ईशानी कॉल रख देती है। तभी पहले जाती है और ईशानी जो है वो सीधा चल जाती है परी के क्लास में अटेंडेंस लेने के लिए। परी बहुत खुश होती है कि ईशानी आज खुद अटेंडेंस लेने आई है। तो सब स्टूडेंट जो है वो ईशानी से थोड़ी बातें करते हैं, अटेंडेंस लेते हैं और जब ईशानी वहाँ से जाने लगती है तो तभी परी खड़ी होकर कहती है कि मैम आपने बोला था ना कि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो मैम सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, क्या हम इसे कम नहीं करवा सकते? ईशान बताती आई नो आप लोग का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कवर करने के लिए टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं ऑलरेडी प्रिंसिपल मैम से बात कर चुकी हूँ, लेकिन उन्होंने बोला सिलेबस कम नहीं हो सकता, तो आई एम सॉरी। आपको तैयारी तो करनी होगी, इसलिए बोला है थोड़ी ज़्यादा मेहनत करो। और आप लोगों से एक सीक्रेट शेयर करूँ? तो बोली कहती जी मैम करें। तो शानवती हो सकता है आप लोग की एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाए। पूरी क्लास कहती व्हाट नो मैम प्लीज़ नो। परी कहती यस यस मैम कोई इशू नहीं है। तो ईशानी हंसते हुए कहती लगता है परी तुम बहुत ज़्यादा पढ़ाई को सीरियस ले रही हो, एक सिर्फ तुम ही हो जिसकी नो नहीं निकली। तो परी हंसते हुए कहती हाँ जी मैम, किसी समझदार इंसान ने मुझे कहा था हमारा फ्यूचर जो है वो हमारी स्टडीज़ डिसाइड करती है, इसलिए स्टडी को लेके सीरियस होना चाहिए। तो पूरी क्लास जो है वो परी को देखने लगती है। तो ईशानी हंसते कहती लगता है वो इंसान कुछ ज़्यादा ही समझदार था और अब तुम भी बन गई हो। चलो फिर पूरी क्लास क्लैपिंग करो, परी ने क्या ज़बरदस्त बात किया। तो सब हंसने लग जाते कहते वाह परी बहुत अच्छी बात किया। तो उसके बाद परी ईशानी को घूरते और ऐसे आँख से इशारा मारती है। तो ईशानी वहाँ से चली जाती है दूसरी क्लास का लेक्चर लेने। तभी एक और मैम आ जाती है जो परी की क्लास का लेक्चर लेती है। ऐसे ही एक दो लेक्चर गुजर जाते हैं, फाइनली ईशानी का लेक्चर आता है। ईशानी पढ़ाने आती है और तभी परी जो है वो ईशानी के पास जाती है। कहती मैम वो तो मैं सिर्फ सोफे में बोल गई थी, क्या सच में हम सिलेबस कम नहीं करवा सकते? ईशानी कहती बिल्कुल नहीं। परी कहती प्लीज़ एक बार प्रिंसिपल मैम से बात करके देखो ना। तो ईशानी कहती मैं ऑलरेडी उनसे बात कर चुकी हूँ, कुछ नहीं हो सकता अब। तभी वहाँ पे एक और मैम आ जाती है और परी एकदम पीछे हो जाती है और कहती है ईशानी मैम ठीक है थैंक यू सो मच, आपने मुझे क्वेश्चन समझा दिया। ऐसे बोल के अपनी जगह पे बैठ जाती है। तभी वो दूसरी मैम आती है, ईशानी से कुछ बात करती है। ईशानी बोलती क्या मेरे लिए अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। तो ईशानी जाने लगती है। परी ऐसे ईशानी की तरफ देखते हैं, परी ऐसे आँख से इशारा करती है कि सब ठीक है। तो परी सना के साथ बैठ जाती है। सना कहती क्या हुआ, तूने बात की ईशानी मैम से, क्या सच में कुछ नहीं हो सकता? परी कहती हाँ उन्होंने बोला कि सच में शेड्यूल चेंज नहीं कर सकते, ना सिलेबस चेंज कर सकते हैं, पेपर भी डिसाइड किए हुए डेट क्यों होगी और सिलेबस भी कम नहीं होगा। सना कहती शिट यार इतना कम टाइम इतना सारा कैसे पढ़ेंगे? परी कहती पढ़ना तो होगा। तो ईशानी के बारे में सोचने लग जाती है। उसके बाद परी और कहती है कि अचानक से कहाँ चली गई? तो परी ईशानी को मैसेज करती है आलोकी आप कहाँ हो? लेकिन ईशानी मैसेज सीन नहीं करती। परी कहती कहाँ चली गई, मैसेज भी नहीं सीन कर रही। और वहाँ ईशानी जो है वो बाहर जाती है स्टाफ रूम की तरफ। वहाँ जाती है तो वहाँ कोई इंसान आया होता है जो स्पेशली ईशानी से मिलने आया था। ईशानी कहती है हाँ जी आप कौन? तो वो ईशानी को देख के खड़ा हो जाता है। ईशानी कहती है आई एम सॉरी पर मैंने आपको पहचाना नहीं। तो कहते तुम ईशानी हो ना? ईशानी कहती जी जी मैं हूँ। आप बैठे, आप हैं कौन? आई एम सॉरी पर मैंने आपको सच में नहीं पहचाना। तो वो इंसान कहते तुम मुझे कैसे पहचान पाओगी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम जिंदा हो। ईशानी कहती वॉट, ये आप क्या बोल रहे हो? ऑफकोर्स मैं ज़िंदा हूँ और आपके सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो कहते हाँ तुम तो बिल्कुल ठीक हो, बहुत बड़ी भी हो गई हो, मतलब उसने सही कहा था, तुम कभी मरी ही नहीं थी। शायद बट नॉनसेंस, अब क्या बात कर रहे हो, आपको पता भी है? हाँ आप एक ज़िंदा इंसान के सामने आके कह रहे हो कि तुम मर गई थी, ये क्या बोल रहे हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तो वो कहता है कि आई एम सॉरी मुझे भूलने की बीमारी है, मैं एक्चुअली किसी और ईशानी के पास जाना था, गलती से यहाँ आ गया। तो ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते हैं। ईशानी कहती स्ट्रेंज कितना अजीब इंसान था। तो उसके बाद ईशानी कुछ सोचने लगती है। अब कहती फॉरगेट अबाउट इट, मेरी क्लास है, क्लास लेने जाती है। तो ईशानी ऐसे बोल के क्लास लेने जाती है। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है सामने से परी आ जाती है। परी कहती ईशानी मैम कहाँ गई थी, सब ठीक है ना? ईशानी बोलती हाँ वो ऑफिस में कुछ काम था बुलाया था इसलिए। परी बोलती हेलो ओके। ईशानी बोलती या सब ठीक है। तभी परी देखती है कि एक आदमी ईशानी को बहुत ज़्यादा घूर रहा है, उसकी एज थोड़ी ज़्यादा थी। तो परी थोड़ा इग्नोर करती है, लेकिन 3 दफ़ा उसकी नज़र उस आदमी पे जानती है और तीनों दफ़ा वो ईशानी को ही घूर रहा होता है। परी कहती ये आदमी कौन है, आप जानती हो क्या? ईशानी पीछे की तरफ टर्न होती है, कहती ये अभी तक गया क्यों नहीं? परी कहती ये कौन है? ईशानी बोलती ये किसी लड़की से मिलने आया था, उसका नाम भी ईशानी था और इसने मुझे समझ लिया। यू नो व्हाट, मुझे आके कह रहा था तुम तो मर नहीं गई थी, स्ट्रेंज ना। परी बोलती व्हाट, ये क्या बकवास है, मैं बात करके आती हूँ, ऐसे कैसे बोल सकता है? ईशानी परी का हाथ पकड़ते कहते जान रिलैक्स, उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और देखो उसकी एज कितनी है, इस एज में इंसान बातें भूल जाता है, इट्स ओके चलो।
तुम क्लास में चलो। ईशान बोलती पर चलो ना। परी कहती लेकिन मुझे, परी बहुत आर्ग्यू करती है, वो कहती मुझे बात तो करने दो। ईशान बोलती कोई बात नहीं करी, तुम चलो मेरे साथ। तो ईशान परी को क्लास में लेके आ जाती है और फिर से पढ़ाने लग जाती है। ईशान का लेक्चर ओवर हो जाता है, वो दूसरी क्लास में लेक्चर लेने जाती है और परी बस उसी बात को सोचने लग जाती है। उसके बाद एक के बाद एक लेक्चर होता है, लेकिन परी का बिल्कुल ध्यान होता है। तभी फाइनली ईशानी का एक और लेक्चर होता है, वो लास्ट लेक्चर होता है जो वो परी की क्लास में लेने आती है। ईशानी देखती है कि परी कोई डिस्टर्ब है, तो ईशानी परी को अपने पास बुलाती है, कहती क्या हो क्या, तो डिस्टर्ब क्यों लग रही हो, खोई खोई सी हो। परी बोलती मैं वो बात बोल नहीं पा रही, कौन था वो शख्स। ईशान बोलती कौन सा शख्स। परी कहती वही जो आपसे बात कर रहा था, वो ओल्ड मैन, और आपको घूर भी रहा था। ईशान बोलती जान, उससे सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो किसी और को ढूंढ रहा था। इट्स ओके, इतना ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है। परी बोलती पता नहीं क्यों वो बात मेरे दिमाग से न जा ही नहीं थी। तो ईशानी ऐसे परी के हाथ पे हाथ रखती कहती इट्स ओके, चली जाएगी। तभी देखती है कि ईशानी सभी नहीं देख रहे हैं, तो ईशानी कहती है कि परी तुम्हें कितनी दफ़ा बोला है, तुम इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हें कैसे हो सकती है। हाँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया तुमने, तुम्हें होता क्या जा रहा है। और वैसे भी ये मैथ का लेक्चर नहीं है, मैथ के लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व कराया करो तुम मुझसे, अभी जाओ यहाँ से। परी कहती बट मैंने तो कोई क्वेश्चन नहीं बोले। तो ईशानी ऐसे इशारा करते कि सब देख रहे हैं। परी कहती ओके मैम, थैंक यू। तो परी अपनी सीट पर जाके बैठ जाती है। सना कहती परी क्या हो गया, तो इतने डिस्टर्ब किया है। परी कहती नथिंग, कुछ बात छोड़ना, कुछ नहीं। तो कहती चलो ठीक है। तो उसके बाद ईशानी अपना लेक्चर लेते हुए चली जाती है। तो उसके बाद परी का लास्ट लेक्चर होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। परी अभी भी बहुत डिस्टर्ब होती है, सारे स्टूडेंट्स चले जाते हैं लेकिन परी अभी वहीं बैठी होती है। तभी सना परी कहती यार सब चले गए, उठना, जाना नहीं है। परी कहती तू जा, तेरी माँ तेरा वेट कर रही होगी। तो वो कहती हाँ ठीक है मैं तो जा रही हूँ। उससे ज़्यादा वेट कराया तो मेरी जान ले लेगी। तो सना वहाँ से चली जाती है और परी उधर ही बैठी रहती है और सोचती रहती है और कहती है कि यार अगर वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जैसे ईशानी मैम ने बोला, तो वो चीज़ मेरे दिमाग से निकल क्यों नहीं रही। और वहाँ दूसरी तरफ ईशानी जो है वो परी का पार्किंग में वेट कर रही होती है और कहती है कि परी अभी तक आई क्यों नहीं। तो ईशानी ने परी को मैसेज करती है, क्योंकि ईशानी जब भी पार्किंग में जाती है परी वहीं से गुजरती है और इन दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन अभी तक परी आई नहीं होती, इसलिए ईशानी परेशान हो रही होती है। काफ़ी सारे मैसेजेस करती है लेकिन परी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ईशानी कहती मैं मैसेज क्यों करी, मैं कॉल ही कर देती हूँ। तो ईशानी ऐसे बिल्कुल कॉल करती है, जैसे ही बेल होती है मतलब मोबाइल की रिंग बजती है तो परी एकदम होश में आती है। वो देखते हैं ईशानी मैम को कॉल है तो अटेंड करती है, कहती जी मैम बोलो। ईशानी कहती मैम की बच्ची मैं कब से वेट कर रही हूँ, तुम कहाँ हो। परी कहती मैं तो क्लास में। ईशानी कहती वॉट, इतना टाइम हो गया क्लास में, घर क्या रही हो। परी कहती सॉरी सॉरी मैं बस आ रही हूँ। तब परी ऐसे बोल के कॉल कट करती है और बाहर की तरफ जाती है। तभी वो पार्किंग में ईशानी को इशारा करती है कि आ जाओ। तो परी ऐसे बोल के उसी गली की तरफ चली जाती है। ईशानी पीछे से गाड़ी लेके आती है और हॉर्न बजाती है। परी गाड़ी में बैठती है। ईशानी बोलती बताओ कि क्या करी थी क्लास में इतना लेट, सब ठीक है ना। पर बोलती हाँ सब ठीक है, मैं वो सना से बात कर रही थी। तो ईशानी कहती फिर से झूठ। पर बोलती वॉट। ईशानी बोलती वो मेरे सामने से निकली थी, बोलोगी अब सच। पर बोलती ठीक है। ईशानी बोलती बोलो मैं वेट कर रही हूँ। पर बोलती हाँ ठीक है ना यार, वो बस वही ओल्ड मैन वाली बात मेरे दिमाग में घर कर गई है, निकल नहीं रही, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ। तो ईशानी ऐसे परी की तरफ देखती है, उसके फेस को अपने हाथों में थाम दी कि इधर देखो मेरी आंखों में, हम सब ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। और उस ओल्ड मैम को ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ओके, और कुछ नहीं। और तुम इतना सोचना बंद करो, इतने प्यार करने वाले लोग हैं मेरे आसपास, मुझे कभी कुछ हो सकता है क्या। तुम मोम भाई है जो मुझे बहुत प्यार करता है, हमेशा मेरा ख्याल रखता है, और तुम तो एक सेकंड के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ती, मेरी परछाई की तरह हो। तुम दोनों क्या होते हो, मुझे कुछ नहीं हो सकता। परिगति मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी, पता है ना, आपका धर्म मुझसे नहीं देखा जाता है। शांति आई नो, इसलिए मैं बिल्कुल किसी बात को लेकर टेंशन नहीं होती, अपनी सेफ्टी को लेकर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा गार्ड तुम जो। तो परी हंसते हुए ईशानी को हक करती है, कहते आई लव यू सो मच, प्लीज़ हमेशा बस खुश रहा करो। ईशान बोलती हाँ, और आप खुश रहा करो तभी तो मैं खुश रहूँगी। ईशानी कहती चलो अब सैंटी बातें हो गई तो मैं गाड़ी चलाऊँ। परी बोलती हाँ ठीक है। तो ईशानी ड्राइव करती है और ड्राइव करते हुए परी के घर के बाहर गाड़ी रोकती है, कहती लो जी आपका घर भी आ गया, उतरो। परी कहती दिल नहीं है। ईशानी बोलती आई नो मेरा भी दिल नहीं है, पर और कोई ऑप्शन भी नहीं है। परी बोलती चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, ओके। तो परी ऐसे बोल के गाड़ी से नीचे उतर रही होती है, तभी उसका हाथ जो है, मतलब हाथ में उसने जो ब्रेसलेट पहनी हुई थी ना, वो फंस जाती है, गाड़ी में अटक जाती है, वो एकदम पीछे होती है। ईशानी क्या हो गया। परी कहती ब्रेसलेट। ईशानी बोलती वेट में निकालती हूँ। तो ईशानी ब्रेसलेट निकालती है और कहती है कि लगता है आपकी ब्रेसलेट भी मेरी गाड़ी से उतरना नहीं चाहती। परी कहती हाँ। तो परी वो ब्रेसलेट जो है वो उतार के ईशानी को बना देती है, कहती लगता है ब्रेसलेट आपके पास रहना चाहती है। तो ईशानी हंसते हुए कहती चलो अब जाओ। तो परी जो है वो
गाड़ी से उतरती है और सीधा घर के अंदर चल जाती है। लेकिन घर के अंदर जाने के बाद भी वो ईशानी को ही देख रही होती है। ईशानी इशारा करती है कि जाओ ना, दरवाज़ा बंद करो। परी कहती नहीं, पहले आप जाओ। ईशानी बोलती ठीक है। तो ईशानी जो है वो वहाँ से गुजर जाती है और परी जैसे दरवाज़ा बंद करने लगती है तो वो देखती है कि ईशानी के बिल्कुल पीछे एक और गाड़ी गई है, वो फुल तेज़ स्पीड में गई है। परी कहती क्या है जो मैं सोच रही हूँ कि वही है क्या, वो ईशान मैम का पीछा कर रहा था। अभी परी हंसते हुए कहती मैं भी ना क्या सोच रही हूँ, ईशान मैम का पीछा सिर्फ उनका भाई करता था और कोई नहीं। तो परी ऐसे बोल के अंदर चली जाती है। वो अंदर जाती है, खुद को खुश रखने की ट्राई करती है, हंसती है, अपनी दिल से बात करती है और उसका मूड ठीक भी हो जाता है, वो फ्रेश अप भी हो जाती है। लेकिन उसके दिल के अंदर पता नहीं एक अजीब से डर बैठ जाता है और वो ईशानी को कॉल करती है, कहती जान आप कहाँ हो, घर पहुँच गए क्या। ईशान बोलती हाँ जान मैं बस अभी घर पहुँची। क्यों क्या हुआ। परी कहती ठीक है, घर के अंदर ही रहना, पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ईशान बोलती जान तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो, सब ठीक है ओके, मैंने बोला था ना तुम्हारे होते हुए वैसे भी मुझे कुछ नहीं हो सकता, टेंशन लेना बंद करो। और मैं वैसे भी घर आ गई हूँ तो घर में तो मुझे कुछ हो नहीं सकता। मैं रेडी होती हूँ, फ्रेश होती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर तुमसे बात करूँगी, तुम भी खाना खा लो। परी बोलती हाँ ठीक है। तो परी नीचे जाती है, सबके साथ बैठ के लंच कर रही होती है। वहाँ ईशानी रेडी होती है और किचन में जाती है, अपनी दादू को कहती है कि आज मेरे लिए खाना बनाया है या आज मुझे भी भूखा रखने का इरादा है, जैसे कल परी को रखना चाहती थी आप। दादू बोलती है जो बोलना है सीधे सीधे बोलो, टोंट काटने की जरूरत नहीं है। तो ईशानी बोलती है आप हरकतें ही ऐसी करती हैं कि मैं टोंट काटने पे मजबूर हो जाती हूँ। वो हमारे घर में एक गेस्ट थी, अपने गेस्ट के साथ कौन इस तरह बिहेव करता है। दादा बोलती गेस्ट, तुम तो उसे इस घर का हिस्सा मानती हो। ईशान बोलती हाँ वो है, इस घर के मेंबर तो वो है, लेकिन आपको थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ, थोड़ा सा बुरा नहीं लगा उसके साथ ये सब करने से पहले। दादा बोलती तुम फिर उसके लिए मेरे से लड़ाई करोगी। ईशान बोलती हाँ मैं करूँगी, क्योंकि जहाँ आप गलत होगी ना वहाँ वहाँ मैं बोलूँगी। आपने मुझे सिखाया है बड़ों की रिस्पेक्ट करना, लेकिन किसी की भी मनमानी सहना मुझे नहीं सिखाया। काश ये चीज़ आप मुझे सिखा देती तो आपकी हर एक मनमानी चलने देती मैं, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। तो ईशानी ऐसे दादो से बात कर रही होती है और बात जो है वो लड़ाई में बदल जाती है और दादो और ईशानी में बहुत बुरी वाली लड़ाई होती है और ईशानी जो है वो गुस्से से रूम में चली जाती है। जैसे वो रूम में जाती है तभी उसे कॉल आ जाती है और ये किसी और की नहीं, उसी एजेंट की होती है जिसे ईशानी ने हायर किया होता है। ईशानी कहती है ये मुझे कोई कॉल कर रहा है। तो ईशानी कॉल उठाती है, कहती है हाँ जी बोलो क्या काम है। वो कहते हैं मैम मुझे आपसे अर्जेंट मिलना है। ईशानी बोलती क्यों क्या हो गया। वो कहते हैं मैम प्लीज़ अर्जेंट है, इट्स रियली अर्जेंट, क्या आप अभी मिलने आ सकती हैं। तो ईशानी बोलती ऐसा भी क्या हो गया। वो कहते प्लीज़ मैम मैं आपको लोकेशन सेंड करूँ मेरी, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। ईशानी बोलती ठीक है मैं आती हूँ। ईशानी कॉल कट करती है और कहती है शिट, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं कहीं मेरा शक ठीक तो नहीं था, कहीं वो लड़की कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ तभी तो उसने इतना अर्जेंट बोला है, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। ईशानी ऐसे बोल के जल्दी से अपना बैग उठाती है, कार की निकालती है और गाड़ी में बैठ के बस वहाँ से चली जाती है। और वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट ड्राइव कर रही होती है, ईशानी को अंदाज़ा भी नहीं होता कि उसके पीछे फिर से एक और गाड़ी जो है वो उसे फॉलो कर रही होती है। और वहाँ पर ही जो है उसका मूड तो थोड़ा ठीक हो चुका होता है, लेकिन खाते खाते उसको हिचकी लग जाती है। वो पानी पीती है और पानी पी के जैसे ही उठती है ना तो उसके हाथ से ना गलती से जो गिलास उसने रखा था वो नीचे गिर जाता है। उसकी मम्मा कहती है क्या किया बेटा, अब शुगुन कर दिया तुमने, गिलास तोड़ दिया। तो कहती मम्मा इट्स ओके, अभी भी अब शगुन पे बिलीव करती हो, ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी मम्मी कहती बेटा होता है, तुम्हें क्या पता। फिर कहती मम्मा क्या अब शगुन होता है। उसकी मम्मी कहती हाँ बेटा होता है, तो मैंने अभी अभी कर दिया। परी बोलती सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं साफ़ कर देती हूँ। तो परी ऐसे बोल के नीचे बैठती है और कांच उठाने लगता है, तभी एक कांच जो है उसके हाथ पर चुप जाता है। वो कहती आउच। उसकी मम्मी कहती क्या किया तुमने। परी कहती कुछ नहीं, वो कांच का टुकड़ा शायद हाथ में घुस गया। उसकी मम्मी कहती बेटा अपशगुन पे अपशगुन करती जा रही हो तुम। मम्मा आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी मम्मा कहती तुम्हें क्या पता ऐसा होता है बेटा। परी कहती मम्मा आप कौन सी दुनिया में जी रही हो और क्या विश्वास करते हो, ऐसा नहीं होता ओके। तो परी ऐसे बोल के ऊपर चली जाती है और उसके मन में फिर से ईशानी मैम का ख्याल आता है और वो कहती है कि ईशानी मैम तो ठीक होंगी ना, मैम मैं कॉल करती होता है। ऐसे बोल के ईशानी मैम को कॉल करती है, लेकिन ईशानी कॉल नहीं उठाती है। परी बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है और फिर उसके मन में उसकी मम्मा की बात घूमने लगती है कि अपशगुन होते हैं और तुम बार बार अपशगुन पे अपशगुन किए जा रहे हो, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि कहीं मम्मा ने जो बोला वो सच तो नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ईशान मैम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही, ईशान मैम ठीक तो होंगी ना, कहाँ होंगी, क्यों मेरी कॉल नहीं उठा रही। तो बार बार कॉल पे कॉल किए जा रहे होते, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। और परेशान की मारे वो दादू को कॉल कर देती है। दादू तो पहले ही बहुत गुस्सा थी और ईशानी उनसे लड़ाई करके गई थी और जब वो देखते हैं कि परी कॉल कर रही है तो गुस्से के मारे बार बार कॉल काट देती है, परी का कॉल नहीं उठाती।
तो परी होती तो मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही, मुझे सिर्फ इतना जाना है मैम ठीक है कि नहीं, घर है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, इतनी घबराहट क्यों हो रही है, भगवान जी प्लीज़ मेरी शान मैम चाहो बस ठीक होना, कुछ ना होना चाहिए। तो परी अभी प्रे कर ही रही होती है और तभी उसकी दी आती कहती क्या होगा, तुम इतनी पैनिक क्यों हो रही हो, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो। पर पता नहीं क्यों अपशगुन पे अपशगुन हो रहा है, मुझे लग रहा है शायद ईशानी मैम ठीक नहीं है, मेरा उनसे रब्ता नहीं हो रहा, पता नहीं वो कहाँ है। तो उसकी दी कहती देखो तुम ज़्यादा सोच रही हो कि मम्मा की बातों पे तुम भी विश्वास करने लगी, ऐसा कुछ नहीं होता, कम ऑन हम न्यू जनरेशन है यार, तुम भी पुराने लोगों की बातों में आ गई। परी कहती लेकिन तो उसके आप थी हो सकता है शान मैम कहीं बिजी हो, लास्ट टाइम कब बात हुई थी, परी कहती थोड़ी देर पहले और वो घर पहुँच चुकी थी। तो उसकी दी कहती देखा बात ही खत्म है, वो आराम से घर पहुँच चुके हैं, सब ठीक है यार, थकी हुई होंगी, सो गई होंगी। हाँ ये बेध्यानी में इधर उधर मोबाइल रख के भूल गई होंगी, नहीं याद होगा, नहीं देख रही तुम्हारी कल, बस तुम भी ना कुछ भी हाँ अनाप शनाप सोचने लग जाते हो, चलो बैठ जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो। फिर बोलती हाँ शायद आप ठीक कह रहे हो मैम, ने मम्मा की बातों को कुछ ज़्यादा सीरियस लेने लगी हूँ। तो थोड़ी देर लेट जाती है और वो थोड़ी देर ऐसे लेटती है, उसको नींद आने लगती है। तभी नींद में वो एक बहुत बुरा सपना देखते हैं और चिल्ला के उठते हैं। उसकी दिखती क्या हो गया, फिर बोलती मुझे जाना है, उसकी दिखती कहाँ, फिर बोलती मुझे मेरी शानी मैम के पास जाना है, पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा है कि वो ठीक नहीं होने मेरी ज़रूरत है, मुझे जाना होगा। तो उसका हाथ थाम लेती कहती पागलो टाइम देखो, पापा कहने का टाइम होने वाला है, तुम घर नहीं दिखी तो बहुत तमाशा करेंगे, प्लीज़ मत जाओ। फिर बोलती आई डोंट केयर, उन्हें जो करना है कर लो, लेकिन ईशानी मैम को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती, अगर उन्हें मेरी ज़रूरत हुई तो। उसकी देखे थे भी कंफर्म भी तो नहीं है उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है कि नहीं। परी कहती मैं कंफर्म होने का वेट नहीं कर सकती, मुझे जाना होगा, मुझे खुद जाके कंफर्म करना होगा। तो परी वहाँ से निकल जाती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि परी का जो डर है क्या वो सच साबित होगा, क्या सच में परी को जो लग रहा है वो सच है, ईशानी की जान सच में खतरे में है। तो ये सब जानने के लिए आपको दिखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड आज जान से पहले एक छोटी सी नन्ही मुझे प्यार से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो और चैनल कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। अपने टाटा बाय बाय।